हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वानजा अकेडमी। हम लोगों ने हमारा चैप्टर सेकंड पार्टनरशिप फंडामेंटल्स कंप्लीट कर लिया है विद ऑल द रिलेवेंट टॉपिक्स। उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वीडियो के बाद दिए गए नंबर पे या फिर वीडियो के नीचे जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पे आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कॉल। अब हम लोग हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो व्हाट इज गुडविल? द मार्केट रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। आपकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, क्यों लोग आपको दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर या दूसरे प्रोडक्ट के मुकाबले में आपके प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करते हैं। ये क्यों होता है बेटा? रिगार्डिंग योर सर्विसेज। आप जितनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जितनी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्केट के अंदर क्या बनती जाएगी, रेपुटेशन बनती जाएगी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, जिस टाइप का भी आपका प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम बात करते हैं मोबाइल फोन्स की, तो आप जानते हैं कि डेली एक नई कंपनी आपको देखने को मिलती है मोबाइल फोन की। तो हम लोग दो कंपनियों का कंपटीशन कर लेते हैं, फर्स्ट इज सैमसंग एंड सेकंड इज ओप्पो। आप लोग सब जानते हैं कि ओप्पो इंडिया में जस्ट थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, बट द सैमसंग इंडिया के अंदर करीबन 20 साल से मार्केट के अंदर है। लोगों का जो भरोसा है वो सैमसंग के ऊपर ज्यादा है। वो भरोसा क्यों क्रिएट हुआ है बेटा? क्योंकि सैमसंग क्या करता है, अपने कस्टमर को एक गुड क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करता है। आफ्टर सेल सर्विसेज भी वो क्या करता है, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। उसके सर्विस सेंटर्स जो होते हैं वो इजीली अप्रोचेबल होते हैं। हर सिटी के अंदर उसका सर्विस सेंटर आपको देखने को मिलेगा, तो कस्टमर्स को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसकी वजह से कस्टमर का जो बिलीव होता है वो उन प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ने लग जाता है। इसी बिलीव की वजह से मार्केट में जो प्रोडक्ट की गुडविल होती है बेटा वो इंक्रीज होती है, क्योंकि कस्टमर जब अगली बार नया प्रोडक्ट लेगा या वो किसी को सजेस्ट करेगा तो वो उसी कंपनी का प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा जिस कंपनी पे उसे ज्यादा बिलीव है या जिस कंपनी के प्रोडक्ट को वो यूज कर चुका है और जिसकी सर्विसेज उसको ज्यादा बेटर लगती है एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट। क्लियर? सो अब इसको अपन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ लेते हैं। एक चीज और इससे रिलेटेड अपन डिस्कस कर लेते हैं कि गुडविल को हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। व्हाई इट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स? व्हिच बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। हम लोग उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। ये सिर्फ एक इंटेंजिबल एसेट्स है। ओके, तो अब हम लोग इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय गुडविल? सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच प्लेसेस एन एंटरप्राइजेस Goodwill, again I am repeating, goodwill is an intangible assets which places an enterprises at an advantageous position, जो एक बिजनेस को एक advantageous position पे ला देती है, due to which enterprises is able to earn higher profit. Clear? Which is that उसकी वजह से enterprises क्या होता है बेटा, higher profit कमाता है without putting extra efforts, without putting कुछ भी बिना efforts लगाए गए। क्लियर है? अब जैसे फॉर एन एग्जांपल सपोज कीजिए आप लोगों ने क्या करा बेटा, एक प्रोडक्ट को लॉन्च करा। एक साल तक आप लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करते रहे, उसकी सेल्स आपने एक साल में पता कर ली। अगले साल जब आप लोगों ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करा तो नेक्स्ट ईयर बेटा क्या होगा कि उसका जो एडवांटेज, जो बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा, अगर आपकी सेल वापस इंक्रीज हो रही है तो समझ जाना उस सेल से ज्यादा आ रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ योर गुडविल। गुडविल की वजह से आपकी सेल्स क्या होती जा रही है बेटा, इंक्रीज होती जा रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका, जैसे एग्जांपल की हम लोग बात कर लेते हैं तो क्यों गुडविल होती है। तो प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट्स गुडविल। उसके बाद हम लोग इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज गुडविल इज ऑल अबाउट? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स फिर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस। अब आप लोग यहाँ एक चीज को याद रखें, गुडविल और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। बिजनेस जहां बिजनेस है वहीं गुडविल है। अब आप जब डीप में चले जाएंगे तो आप लोगों को ये पता पड़ेगा कि बड़े बड़े जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें गुडविल का भी एक पार्ट होता है। यहाँ पे भी हम लोग सीखेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है और गुडविल पता कैसे पड़ता है कि हम लोगों ने गुडविल के लिए भी अमाउंट पे करा है। क्लियर है? जैसे फॉर एन एग्जांपल सपोज कर लीजिए हमने बोला एक बिजनेस है जिसकी नेट एसेट्स, मतलब टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो नेट एसेट्स आ रही है बेटा, दैट कम्स टू 50 लाख। पर जिस बंदे ने बिजनेस को परचेज किया है ही इज पेइंग 55 लाख फॉर दैट। तो वो जो 5 लाख रुपीस जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुडविल ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस जब हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग परचेज करने वाले से बिजनेस के साथ साथ में गुडविल का अमाउंट भी लेंगे। ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर हुआ? याद रखें आप लोग। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर मैं गुडविल को अलग बेच दूं और बिजनेस को अलग बेच दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिजनेस गुडविल को बिजनेस से अलग नहीं किया जा सकता।
फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लीड्स टू हायर प्रॉफिट, हम लोग पढ़ चुके हैं। गुडविल की वजह से क्या होता है, एक जो पर्सन होता है, जो बिजनेस होता है, वो हायर प्रॉफिट अर्न करता है एज कंपेयर टू हिज कॉम्पिटिटर। एंड वैल्यू डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यू एड। जो भी वैल्यू एड होता है बेटा, जिस अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन करा जाता है, उसके हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे। तो वैल्यूएशन के ऊपर, वैल्यू एड के ऊपर डिपेंड होता है कि गुडविल का कितना अमाउंट होगा बिजनेस के अंदर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके नेचर एंड क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आप लोग सब जानते हैं कि गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल असेट्स है। अकॉर्डिंग टू द AS 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो गुडविल होती है वो भी बेटा अमोर्टाइज हो जाती है उसकी यूजफुल लाइफ तक। ठीक है, अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल जैसे आप सब लोगों ने समझा है कि जो असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होता है, फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। पर जब इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू में कोई डिक्रीज होता है, दैट्स कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। जब भी किसी इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू में अगर कोई डिक्रीज होता है तो दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। ओके, तो अमोर्टाइजेशन उसकी यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हम लोगों ने क्या करा बेटा, गुडविल को फिर दो टाइप्स के अंदर बांट दिया। पहला हमने बांटा बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड सेकंड हमने बांटा परचेज गुडविल। हम लोग अब बात कर लेते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बारे में। तो व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल? जब कभी भी आपने खुद ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है और बिजनेस को चलाते चलाते आपने क्या करा बेटा, अपनी गुडविल क्रिएट करी है मार्केट के अंदर, आपने उसको कहीं से परचेज नहीं करा है, तो ये कहलाती है बिजनेस की बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने मेरा इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया, मैं इसे रन कर रहा हूं, तो ये मेरी कौन सी गुडविल है बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। क्लियर है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता बेटा, क्योंकि अकाउंट्स में सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिनका पेमेंट होता है या उनकी कोई पेमेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। पर यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए कोई अपन ने पेमेंट नहीं करी है या कोई भी अमाउंट अपन ने पे नहीं किया, तो उसको अपन बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर? फिर हम लोग बात करते हैं परचेज गुडविल की। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला मैंने किसी इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी खरीदी, क्लियर है, और उस फ्रेंचाइजी में असेट्स के अलावा मैंने उसके गुडविल की अमाउंट को भी क्या करा बेटा, पे करा। तो यहाँ पे जो गुडविल होगी बेटा, वो गुडविल मेरी कौन सी गुडविल होगी, परचेज गुडविल होगी। और परचेज गुडविल को मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये मेरी बैलेंस शीट में असेट साइड के अंदर शो करी जाएगी। तो हम लोग अब इसको डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख लेते हैं। तो नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग अमोर्टाइज ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जितनी उसकी यूजफुल लाइफ है उसके अंदर उसको अमोर्टाइज करना है। दो टाइप्स के अंदर हमने उसको बांट दिया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि इसके बदले में अपन कोई पेमेंट नहीं करते। एंड परचेज गुडविल हम लोग बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग पेमेंट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, और उसे कहां शो करा जाता है बेटा, बैलेंस शीट में असेट साइड के अंदर। यहाँ पे जो इसकी वैल्यूएशन होती है बेटा, वो वैल्यूएशन डिपेंड अपॉन द वैल्यूअर। अब उसके वैल्यूएशन के जो तरीके हैं वो हम आगे सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों जरूरी है गुडविल को कैलकुलेट करना और किस किस केसेस के अंदर जरूरी है। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट आ गया अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस केस में जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा पार्टनर्स के बीच में, गुडविल को अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो हम लोगों को गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब भी कोई पार्टनर, किसी के पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाएगा या किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो भी उस केस के अंदर हमको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर बिजनेस सोल्ड एज गोइंग कंसर्न, आपने अपने रनिंग बिजनेस को बेटा सोल्ड कर दिया, तो आप जो परचेजर है बेटा उससे असेट्स का तो पैसा लोगे, साथ साथ में किस चीज का पैसा भी लोगे, गुडविल का। तो इसलिए अपन को गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ती है। अमलगमेशन ऑफ टू फर्म, जब दो फर्म एक साथ मिलकर काम करती है तो उस केस में भी गुडविल की कैलकुलेशन हम लोगों को करनी पड़ेगी। और पार्टनरशिप फर्म जब कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो उस केस के अंदर भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुडविल को वैल्यूट करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन और रिटायरमेंट का क्या है। चलो ये चीजें हम लोगों को समझ में नहीं आ रही। तो जैसे बेटा सपोज करो तीन पार्टनर थे, उनकी परचेज गुडविल थी, क्लियर है। अब तीनों का हिस्सा था ना उसके अंदर, अब अगर उनका हिस्सा है तो वो हिस्सा किस अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, उनके रेशियो के अकॉर्डिंग। अब सपोज फ्यूचर में जाके उनका रेशियो चेंज हो जाए तो उनका गुडविल में भी तो रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उस टाइम पे गुडविल को वापस क्या करेंगे, अपन कैलकुलेट करेंगे। फिर कोई नया पार्टनर एडमिट होता है बेटा, तो आप सब लोगों ने मिलकर बिजनेस को बनाया, क्लियर है, आपने परचेज गुडविल ले रखी, आप लोगों का बिजनेस चल रहा है। अब कोई नया पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो उसने तो कुछ भी मेहनत नहीं करी बिजनेस के लिए, जो मेहनत करी वो आप लोगों ने करी। तो आप लोग क्या करेंगे, उससे कैपिटल के साथ साथ में गुडविल का पैसा भी लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होती है, गुडविल कैलकुलेट होती है।
रिटायरमेंट और डेथ के केस में क्या होता है बेटा, कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो उसने भी तो बिजनेस को इतना एस्टैब्लिश किया है, उसने भी तो गुडविल में हिस्सेदारी दिखाई है, तो उसका जो गुडविल का पार्ट होगा वो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इसलिए इस केस में क्या करा जाता है, गुडविल को कैलकुलेट करा जाता है। ये पॉइंट सब लोगों को क्लियर? ठीक, लोग इसके आखिरी टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा जिसकी वजह से मार्केट में अपने गुडविल की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है? तो फर्स्ट होता है आपकी फेवरेबल लोकेशन। ठीक है, आप जैसे मार्केट के बीचों बीच बैठे हैं तो वहां पे आपकी गुडविल क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। दूसरा, आपके फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट कितने अच्छे हैं, कितना लॉन्ग लास्टिंग आपके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। दूसरा, आपका बिजनेस कितना पुराना है, जितना बिजनेस आपका पुराना एस्टैब्लिश होगा मार्केट में उसकी गुडविल उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? फिर आपकी पास्ट परफॉर्मेंसेस आ गई कि पास्ट परफॉर्मेंसेस आपने क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करे या नहीं करे। फिर उसके बाद में आपकी सप्लाईज हो गई, टाइमली आपने गुड्स को मार्केट के अंदर सप्लाई करा है या नहीं करा है, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है प्रोडक्ट की, आपने कस्टमर से एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करा है या नहीं करा है, या आपने लेबर्स जो हैं उनके साथ में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करा है या नहीं करा है। तो ये सारे पार्ट क्या होते हैं, आपके बिजनेस की गुडविल को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा, दैट इज नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।